परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 11 जून। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 22 वचन। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तब बहुतों ने उनसे कहा, यदि तू मसीह है तो क्रूस पर से उतर आ और हम तुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु ने चाहा होता तो वह वहां से उतर आता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। मुस्लिम लोग अपनी पुस्तक में कहते हैं प्रभु यीशु को कभी भी दफनाया नहीं गया। वास्तव में तो वह मरा ही नहीं था। वह क्रूस पर से उतर आया और अलौकिक अर्थात दिव्य रीति से स्वर्ग पर चढ़ गया। यह शिक्षा शैतान की एक चाल है। हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए प्रभु ने मृत्यु को सहा। हम पापी स्वभाव के विषय में मर जाएं, इसलिए वह मर गया और दफनाया गया, जिससे हमारे पाप दफनाए जाएं, और वह फिर जी उठा, जिससे उसका जीवन हमारे अंदर आए। मसीह के गाड़े जाने की सामर्थ्य को विश्वास से हमारे अंदर लेने के द्वारा हमारे पाप गाड़े जाते हैं, और इस तरह से हमको दोषी विवेक से छुटकारा मिलता है। हर एक पाप जो हम करते हैं उसके द्वारा कुछ न कुछ मात्रा में हमारा विवेक मर जाता है। मानो कि कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो तो उसका विवेक उसे रोकता है, पर वह उसे चुप करा देता है। परिणाम स्वरूप विवेक चुप हो जाता है और मर जाता है। इसके बावजूद जब उसका विवेक फिर से सचेत हो जाता है और उससे कहता है, मैंने तुझे मना किया था तो भी यह कार्य तूने किया, मेरी चेतावनी को तूने ना माना, इसलिए तू अब दुख उठा रहा है। इस तरह उसका विवेक उसे सताता रहता है। ऐसे किस्सों में कितने ही लोग दान पुण्य करके अपने विवेक को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु यह तसल्ली कुछ ही देर की होती है। सच्ची तसल्ली तभी प्राप्त होती है जब पाप क्षमा होते हैं और मसीह के साथ उन्हें गाड़ दिया जाता है। हमारा प्रभु इसलिए मरा और गाड़ा गया कि हमारे पाप उसके साथ गाड़ दिए जाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।